जय जोहार संगवारी। मैं हरिश्चंद्र निर्मलकर। आप मन देखा था मुर्शीजी वाले भैया। आज हमारे बीच है जाने माने चेहरा संतोषी तिवारी जी। जे कोई मोहताज नहीं है काकरो बारे में बताए के वैसे ओकर व्यक्तित्व ही वैसे हवे जेला हमन हा का बताबो। आप मन हा सब जन जानथो पहचानथो और आज हमन ओकर से गोट बतियाबो और ओकर बारे में जानबो ओकर राजनीतिक शुरुआत कैसे होइस हवे। आज वो जो मुकाम में हवे वहाँ तक वो कैसे पहुँच पाइसे ओकर बारे में हमन हा आज जानबो। तो आप मन ला नया साल के बहुत बहुत बधाई। तो आप मन हा अपन पूरा परिचय दहू। आप मतलब सब नवा बछर के गाड़ा गाड़ा बधाई सब्बो मोर पाटन क्षेत्र के आप दाई मन दीदी बहिनी मन ला आपो ला और पूरा मीडिया वाले मन ला और पूरा प्रदेश वाले मन ला नवा बछर के गाड़ा गाड़ा बधाई। मोर नाम संतोषी तिवारी हवे और मेहा अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता के पद में हूँ। और मोर राजनीतिक शुरुआत है बहुत बचपन में हुई से पापा हा राजनीतिक व्यक्ति रही से और स्पष्ट कहना चाहूँ कि वो बीजेपी के राजनीति में रही से पापा हा। और मैं बहुत छोटे रहे हूँ नान नहीं कर रहे हूँ तो पापा के संग संग पीछू पीछू चल देते रहे हूँ मैं। तो पापा के पीछू पीछू में चल देते रहे हूँ तो पापा भी मोर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैच रहा है लगाव रखे तो बिल्कुल मतलब 4 5 6 साल के रहे हूँ तब से मैं पापा के संगे संग में चल रहा हूँ कोनो भी जाके मंच में मोला 4 लाइन के कविता देवे और कविता में पढ़ाऊँ तहान। तो ऐसा टाइप के मोर शुरुआत हो रही से ओकर बाद धीरे 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 पापा के साथ हमेशा चलना हुआ। तो मंच मंच में बोलना मंच में भाषण देना बड़ा छोटे चीज़ हो गई से। अब ओकर बाद फिर जैसे मैं बड़े हुआ तो मोला बहुत जल्दी 16 साल की उम्र की हुई जहाँ तक मोर एज है और उम्र है। और मैं हाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के पद में रहो मैं हाँ। और उन समय बालोद जिला नहीं बनी बालोद जिला तभी बनी से और वो समय भी मोर कार्यकाल भी बहुत अच्छा रही से। और का राजनीति के साथ साथ में समाज सेवा तो शुरू से रही से क्योंकि पापा से इंस्पायर्ड रहे मैं हाँ। तो मोर पापा भी डॉक्टर व्यक्ति रही से और मोर सामने में ही मैं देखे रहे हूँ कि अपने अपने खुद इलाज करे और घर में मम्मी बोल के घर के दाल ला घर के गेहूँ आटा ला पापा हा मरीज मन ला खुद देवाए कि ये ला खाए करू तुमन हा तब जल्दी ठीक हो दवाई के साथ में काक सती तुमन चावल खा देते तुम्हें एक पापा के एक नेचर रही से। तो वो नेचर आज भी है वे वो चलत चलत समाज सेवा चलत चलत कर देथन हमन हा। अच्छा। हाँ वो हाँ ऐसा टाइप के तो शुरुआत हुई। तो वैसे काका के अभी 4 साल पूरा हो गए हवे है ना जेकर लिए वो भेंट मुलाकात जगह जगह जाके करत हवे। और वो अपन बतावत हवे कि ओकर 4 साल कैसे न्याय संगत है कि नहीं है। तो आप मन हा ओकर 4 साल ला कैसे टाइप के देखत हो। जाहिर सी बात है ओकर 4 साल है बहुत ज़्यादा चमत्कारिक है और चमत्कारिक के साथ साथ बहुत अमेजिंग है। ओकर कारण है कि 4 साल में मन अतका कन काम हमन करे हन नहीं कहा थन। हमन तो करे हन हमारे चाचा जी करे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय करे हैं लेकिन वो हा हमर तो एक पर्सनल व्यक्ति में सीमित नहीं है वहाँ। जौन भी काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय करे हैं तो आम जनता बर करे है तो आम जनता बर करे माने आम जनता ल पता है। तो आप जिहाँ जाहू आप महोदय जी तो जिहाँ भी जाहू तो आप ला मुख्यमंत्री महोदय के बारे में बेरोजगार हो ही तो रोजगार के बारे में बात करी होगा। किसान हो ही ते धान समर्थन मूल्य के और ओकर कर्जा माफ हो तेकर बारे में बात करी और जौन गरीब तबका के उपभोक्ता है तेन से लेकर बड़े जो किसान है दोनों मन बिजली बिल के हाफ के बात करही। और आगे थोड़ा से आप बढ़ जाओ तो गरीब जो आदमी है जेन हा अपन लइका मन ला शिक्षा देवाए बर सिर्फ सपना सोचे एकर सती कि आज जतका भी बड़े बड़े पद है चाहे वो इंजीनियरिंग के हो जो चाहे वो ITI IIT के बात हो या फिर PSC के बात हो तो जतका बड़े सपना या बड़े लेवल के जो पद होते प्रशासनिक जेमे अपन लइका भेजे के सोचते तो ओकर फाउंडर का होते ओकर फाउंडर होते कि बेसिक एजुकेशन जो हाँ शुरुआती दौर से अच्छा शिक्षा मिले। तो अच्छा शिक्षा सरकारी स्कूल में मिलते हैं नहीं मिले वाले बात नहीं है।
लेकिन आजकल का हो गए है, अंग्रेजी बहुत ज़रूरी हो गए है और वो अंग्रेजी के कमी रही से और ओकर बर जौन मन ह पैसा वाला है या ये कह सकत हन कि जेन मन ह अपन लइका ला पैसा दे के पढ़ा प्राइवेट स्कूल में भेज के प्रशासनिक में भेजे के जेकर सपना है तेल पूरा कर ले, लेकिन गरीब जौन है ते सिर्फ सपना देख सकत रही से वो सपना ला पूरा नहीं कर सकत रही से। तो ओकर सपना ला पूरा कौन करिस? ओकर सपना ला एक बाप बन के एक पेरेंट्स बन के बहुत दूरदर्शी सोच रखे हमर सीएम साहब पूरा करिस और ओकर रूप में श्रद्धेय आत्माराम जी के स्मृति में इंग्लिश मीडियम के सरकारी स्कूल खोलिस और जेमे आप देखा था कि वहाँ कोई दुआ भेदी की बात नहीं है, गरीब से गरीब के लइका मन भी और अब तो ये स्थिति हो गए है कि बने बने आदमी मन घलो का अपन लइका मन ला दूसरी स्कूल से निकाल के आत्मानंद स्कूल में भेजत। सही कहा हो आप मन ह आत्मानंद के वैसे तो बहुत गोड बात होथे और ओकर असर भी दिखत हवे। तो आप मन ह बता सकथो कि जिस हिसाब से अभी राहुल गांधी यहाँ भारत जोड़ो यात्रा चलावत हवे तो कहीं न कहीं ओकर फ़ायदा माननीय मुख्यमंत्री जी ला भी मिलही और कहीं न कहीं भूपेश बघेल के साथ-साथ में अपन राहुल गांधी ल भी पीएम बने में कोई सहायता मिल सकथे का? सबसे पहली बात तो ये है कि माननीय राहुल गांधी जी हा कोई राजनीतिक मिशन लेके नहीं चलत हे या राजनीतिक सोच लेके नहीं चलत हे। ओकर सोच जौन हे तेनहा भाईचारा, सर्वधर्म समभाव और भारत जोड़ो के असली जोन मोटो है वो हा राजनीतिक मोटो नो है। भारत जोड़ो के मतलब ये हरे कि हमन ह जाति पात के लड़ाई नहीं करन, हमन ह आपस में जाति पात में जब तक उलझे रहिबो तब तक हमन विकास के दिशा और दशा ला हमन तय नहीं कर सकबो। तो राहुल गांधी जी लगिस कि कहीं न कहीं ऊंच नीच भेदभाव और ये जाति पाति जाति धर्म के जोन बात होथे तेन ह अच्छा नहीं है, विकास के रास्ता में बाधक है। तो ये तो राजनीतिक मिशन नो है, ये तो सर्वधर्म समभाव भाईचारा ला जोड़े बर ये संदेश दे बर निकले है राहुल गांधी जी हा कि कोई अलग हमर से नहीं हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबो झन मन हमर हवो की के और भारत जोड़ो के सफलता ला आप अच्छी तरह देखा तो कि आदमी मन हा खुद से हो के राहुल गांधी से बड़ा आकुलता से कतका के भीड़ में बेतरतीब भीड़ में ओला समर्थन प्राप्त देवत है और ओकर से हमर मुख्यमंत्री महोदय ला लाभ होही या पीएम बने बर तो ऐसे कोई उद्देश्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो विकास के गाथा तय करते जाते। कांग्रेस पार्टी है जब भी बात करे है तो सर्वधर्म समभाव के और विकास के और जम्मू जन के विकास के बात करे तो ऐसे कोई बात नहीं है उनमें। तो आप मन ला ऐसे कहीं लगथे कि जातिगत राजनीति हमर छत्तीसगढ़ में कहीं हावी होवत हवे? नहीं जिन पार्टी से मैं आता हूँ वो पार्टी में ये बात नहीं है और तेकरे सती मैं पार्टी में हवा कि यहाँ सब झन ला बराबर के और समानता के अधिकार प्राप्त है। कोई जाति पात कोई जाति भावना भेदभाव के बात नहीं है और मैं आपके सामने में बैठे हूँ तो ओकरे से ही आप संदेश मिलत होही कि हमार मुखिया और हमार पार्टी के सोच का बिल्कुल अलग हट के सोच है और सब झन ला समानता से लेके चलते, कहीं कोई जातिवाद नहीं है। मैं खारिज करता हूँ बात। तो हमन ह तो खैर ये भी जानना चाहबो कि हमन ह बचपन से आप मन ला देखत हवन हम ह कि हमर जब हम छोटे रहेन तब से भी हम देखेन आप मन ला कि आप मन हमर पास से ही रहने वाले हवो। तो कहीं आप मन ह राजनीति में इतना लंबा समय व्यतीत करे हवो तो कहीं स्ट्रगल टाइप के आप मन ला कभू महसूस होइस हवे? निश्चित तौर पे जब भी आप कुछ काम करे बर निकलहू और जब तक आप ला स्ट्रगल और संघर्ष नहीं मिलही तो आप निखरो नहीं। ठीक वही तरीका से जैसे सोना ला गहना बनाए बर पहली तपाए जाते और ओकर बाद ही ओकर में निखार आथे। तो हर आदमी के आप महोदय जी आपो की ज़िंदगी में भी और सबकी ज़िंदगी में भी ये उतार चढ़ाव आत रहिथे। उतार चढ़ाव कोई ज़िंदगी में नया शिक्षा देथे, आदमी ला सिखाथे कि तोर से गलती कहाँ होए और वो गलती ते गलती ला सुधारे के मौका मिलथे और अपन संघर्ष ला फिर सुधारे के मौका मिलथे और मोला पार्टी में स्थान बहुत अच्छा मिले है। और माननीय महोदय जी के ही आशीर्वाद में बोलना चाहूँ आप ला कि माननीय भूपेश बघेल जी ही है वो व्यक्ति है जिन्हें सबसे पहले मोला मंडी सदस्य के रूप में निर्वाचित करिस
1999-2000 में। और ओकर आशीर्वाद से मोला 2005 में भी मंडी के फिर टिकट से चुनाव लड़ाई गिस। वो समय राकपा भी रही सी। हाँ, तो थोड़ा से कुछ वोट से चूक के हार भी गए, लेकिन वो हार नहीं कहलाए। एकर सेती कि लोगन के दिलों में भूपेश बघेल जी के जोन विचारधारा जोन है और व्यक्ति से जोन ओकर जुड़ाव के जोन तरीका है, वो मोला काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड करथे। तो मैं शुरू से देखे हूँ ओला कि जोन भी पहचान मोल दिस तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी दिस। आगे भी ओकर आशीर्वाद मोर ऊपर बने रही, मोला पूरा उम्मीद है। अच्छा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसे कोई 2-4 बात बता सकथो हो जी हाँ जनता ला बहुत ज़्यादा भाए हवे? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि चाचा जब भी पर्सनली मिले, अभी तो मुख्यमंत्री बन गए, तो चाचा ला मैं हमेशा, माननीय मुख्यमंत्री जी ला हमेशा मैं हाँ कभी-कभी बोला हूँ ईज़िली अवेलेबल, मतलब आसानी से सरलता से उपलब्ध हो जाने वाला व्यक्ति। तो चाचा जी हाँ नॉर्मल विधायक रही सोई तभो भी उत्कृष्ट उपलब्धता रहा है। बाद में फिर वह कांग्रेस की सरकार जब आई, सबसे पहली छत्तीसगढ़ राज्य बनी, तो भी वह मंत्री टाइप लग भी नहीं करत रही से, एकर सेती नहीं लगत रही से कि जब भी जोन कार्यक्रम में बुलाया जाए वो कार्यक्रम में उपस्थित हो जाए। तो बड़ा सरल व्यक्तित्व, बहुत सरल व्यक्तित्व। मैं बड़ा नज़दीक से होकर बेटी हो एक नाते और पारिवारिक मेंबर मतलब वो एक नाते में वैसे आज भी वो हाँ इतना सरल हवे कि कहीं भी मुलाकात हो मैं वही जाथे बात उससे? नहीं वही बात ला मैं आप ला कहना चाहता हूँ कि आप मोल ये बताओ कि छत्तीसगढ़ राज्य ला बने अतका दिन हो गए है, भेंट मुलाकात करत आप भूपेश बघेल जी के अलावा कोनो नेता ला देखे हो का? नहीं, आपमन तो ये बात ला सही कहा था वो कि आज भेंट मुलाकात करत हवे, लोगन ह अपन समस्या ला सुनावत हवे। और हमन ह कई जगह देखे हन, बोरी में भी देखे हन, कोंडा साइड भी देखे हन कि हर जगह लोगन के बात ला सुनत हवे और वो ओकर बात ला सुन के तुरंत एक्शन भी लेवत हवे। मतलब आप मन देख सकते हो कि चाहे वो बड़े अधिकारी रहा है, छोटे अधिकारी रहा है, कोई भी रहा है, अगर ओकर खिलाफ कोई समस्या आवत है तो तुरंत एक्शन लेते हैं। तो ये हाँ कहीं न कहीं महोदय जी मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ला कहीं न कहीं एक बार कोई चुनाव में विशेष सपोर्ट देने वाला ऐसे लगत है नहीं मोला नहीं तो। नहीं सबसे पहली बात तो ये है का होते महोदय जी कि आदमी के जौन डेली रूटीन में जौन संस्कार रही है ना, एला हर चीज़ ला हमला चुनाव से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। आदमी के एक संस्कार रही और उस संस्कार के हिसाब से आदमी के स्वभाव रही, ठीक है। और माननीय भूपेश बघेल जी हा वही स्वभाव के धनी व्यक्ति है। जे मन व्यक्तिगत नया नया जोन देखा थे, जिन मन पहली बार बात करा थे, या फिर मैं ये बोल सकत हूँ कि हमार सम्मानित भाजपा पार्टी के विरोधी पार्टी के भाई मन हा ये बात ला बोल सकत थे ओकर विरोध में, लेकिन जिन हा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ला शुरू से जाना थे, ते मन हा ओकर ये व्यवहार ला कोई नयापन नहीं पाए। एकर सेती नयापन नहीं पाए कि ओकर ये व्यवहार है, ओकर संस्कार के स्वभाव है, ओकर संस्कार के स्वभाव है, तेन हाँ वो दिखा थे। आप ला मैं एक चीज़ बोलना चाहूँ महोदय जी कि एकर साथ साथ में आम आदमी मन ला जब संवाद करथे तो भूपेश बघेल के रूप में छोटे बच्चा ला अपन पेरेंट्स नज़र आथे और जवान भाई मन ला बड़े भाई रूप में नज़र आथे ओहा। और कोनो ला अपन कका के रूप में नज़र आथे, कोनो ला अपन बहिनी मन ला भाई के रूप में नज़र आथे। और आप देखत हो कि नानचीन राशन कार्ड के बात होए या बहुत बड़े स्टॉप डैम बनाए के बात होए, यदि जनता के डाहर ले कोई प्रश्न आवत है, अच्छा वो भेंट मुलाकात ऐसे है कि कोई ऐसे नहीं है अचानक हुरहा पहुँचते होहा और हुरहा कागरो हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए जाते। तो ये प्री प्लानिंग कोई मिशन नहीं है। तो ये तो माननीय महोदय जी हाँ भेंट मुलाकात करे बर निकले हैं, जेला आप पूछे हो तेला मैं हाँ स्पष्ट तौर पे क्लियर ये करना चाहूँ आपला पार्टी के एक नानचुक प्रवक्ता होए के नाते और कार्यकर्ता पदाधिकारी हो के नाते मैं चीज़ ला स्पष्ट और क्लियर करना चाहूँ कि माननीय महोदय जी हाँ हर विधानसभा में जाके ये चीज़ ला महसूस करना चाहते कि वो जो योजना बनाए हैं, वो योजना बनाए हैं तिनकर अमेंडमेंट होए कि नहीं होए, वो विकास के गति आम आदमी तक योजना पहुँचे कि नहीं पहुँचे है, ये उद्देश्य है।
तो मुख्यमंत्री जी के जो उद्देश्य हवे ओला तो आप मन ह बतात हवो। तो आप मन ह वही क्रम में आप मन ये बताना चाहो कि शराबबंदी के जब मामला आथे अउ जब वो ह अपन पिछला जो वादा करे हेबे तो एमे कहीं न कहीं सरकार कमज़ोर नज़र आथे। नहीं, सरकार ह कमज़ोर नज़र नहीं आथे। वो होथे का कि घोषणा वो जो हमर आप घोषणा पत्र ला आप देखो महोदय जी, तो आप लोग खुदे लगी कि हमर अब बहुत अकन घोषणा में 20-25 पार हो गए हमर घोषणा ह, ठीक है? अउ शराबबंदी जोन मुद्दा है, तेमे हमर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आप 2 महीना या 3 महीना पहिली के आप वीडियो आप क्लिक करके लिंक में देख सकत हो कि हमार मुख्य महोदय जी बोले हे तकनीकी कुछ बात आथे जेला सरकार ह अपन योजना में ओला समामित कर डरे हे और ओकर पर प्रयास रथे और बहुत जल्दी आपला नया जोन चुनाव आही तेमे वो मुद्दा ला ही करके चुनाव लड़ही। हमार मुख्यमंत्री महोदय जी ह 2-3 महीना पहली ये बात ला मीडिया के सामने में आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने में स्वीकार कर चुके हैं कि चाहे कोई भी हालत में हो शराबबंदी होके ही रही। पहला बात एक चीज़ और बोलना चाहूँ आप ला जिन चीज़ सरकार के नो है लेकिन फिर भी वो सरकार है अपन घोषणा पत्र में आम आदमी के परेशानी ला अपन समझ के अपन घोषणा पत्र में डाले रही सो समय हम सरकार में नहीं रहे लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय है जो चिट फंड कंपनी है चिट फंड कंपनी के पैसा ला जौन आदमी मन ह गरीब तबका का आदमी है ते मन ह दे रही से ओकर वापसी भी चलत है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हरो महोदय जी तो आपको पता है तो ये सब चीज़ है चलत है। नहीं सही कहा तो कहीं न कहीं से अभी जो चिट फंड कंपनी के जो पैसा देवाए के वादा है वो बिल्कुल पूरा करत हवे और दिखत हवे ओकर असर ह। तो आप मन ह बता सकथव कि वैसे प्रधानमंत्री आवास के का समस्या रह गे हे कि वो ह काबर क्रियान्वयन नहीं हो पावत हवे? पिछले कई साल से जनता के माँग हे। मैं तो वैसे गाँव-गाँव में भी जाथव मैं ह, जहाँ लोगन ह बोलथे कि हमर कका ह हमर लिए तो सबे काम करत हवे, लेकिन हमर घर दुआर ला बना नहीं पावत हवे। तो एकर पीछे कारण का है? अब ये कारण मात्र गाँव बस मन में दिखत हवे। नगर निगम मन में आप मन जाहू तो वहाँ घर जो है बनत हवे, लेकिन गाँव बस मन में काबर नहीं बन पावत हवे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जहाँ तक आप बोला था नामे से ही साबित होत हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना तो निश्चित तौर पे ये केंद्र शासन के मामला है और जैसे ओती बल्ले योजना के क्रियान्वयन ह होथे और ओला राज्य सरकार ह अमेंडमेंट करथे तो आप ह ये चीज़ ला देखत होहू आज 1 जनवरी है 2023 के और मोर जानकारी में और आपके जानकारी में महोदय जी कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म ह भरावत जाथे सबो ग्राम पंचायत मन में फॉर्म भराना शुरू हो गए हवे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तो कोई चीज़ में पीछे नहीं है योजना लागू करे में। मतलब अभी लोगन मन ला अपन जो आशियाना चाहत हवे वो बिल्कुल, मिलने वाला हवे। हाँ, मिलने वाला है, फॉर्म भरात है और समस्या ये मेरी ये आत है कि वो समस्या हम मन के नो है। वो समस्या कहीं न कहीं से केंद्र सरकार से रिलेटेड है। ओकर कारण है कि हम मन ह सूची बनाए हन जे मन हितग्राही हे ओकर मन के सूची हम बनाए हन कि जे मन ह अति गरीब हे। लेकिन हमर सूची बनाए से कुछु नहीं होए। ओकर कारण है कि 11 सन 2011 और 12 के जो सर्वे सूची है वही सूची के नाम में जेकर नाम में है वही आवास मिलही। आम आदमी मन ह ओला दूसरा तरीका से जोड़ के देखथे। लेकिन मैं ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब्बो मोर छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन ला यही बताना चाहूँ जेन हितग्राही है ते मन ला यही बताना चाहूँ कि आप सब मन ह अपन आवाज़ ला अतका बुलंद करो कि वो दिल्ली तक जाए और फिर वो 2011-12 में जैसे सूची बने रही से वैसने एक ठन और सर्वे कराए ताकि नवा जोन हितग्राही है जोन गरीब तबका के हितग्राही है हमन ला लगथे आपो लगथे कि हमर नाम होना चाहिए। लेकिन शिकायत काकर ऊपर आथे? राज्य सरकार ऊपर। लेकिन राज्य सरकार एकर बर दोषी एकर सेती नहीं है। हम मजबूर हन कि 11-12 के अलावा हम प्रधानमंत्री रोजगार योजना में हम आवास योजना में हम ओला मकान चाह के भी नहीं दे सकत हन। तो आप सब मन ह हमर राज्य सरकार के साथ-साथ में हमर कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ में आप सब मन ह आवाज़ अतका बुलंद करो कि वो आवाज़ दिल्ली तक जाए और 11-12 के सर्वे के बाद
के कोई सर्वे नहीं हुए गरीबी रेखा के, वो सर्वे ला तत्काल माननीय मोदी जी करवाए। बहुत सुंदर अकन आप मन ह बता हवो हमर जो दर्शक दीर्घा है वहू मन ला आप मन ला बढ़िया से समझा हवो कि काबर आवास अभी नहीं मिल पावत हवे और शराबबंदी के भी मामला में कहाँ तक पहुँच पावत हवे सरकार ह। तो हमन ह तो यही चाहबो कि हर छोटे बड़े ला घर द्वार मिले और ये जो शराब रूपी जो बीमारी है ओकर से बचाव हो सके। हमन जाते-जाते बस यही चाहबो कि आप मन ह अतके बता दो कि आप मन के वैसे आदर्श कौन रहिस हवे, जेकर से आप मन अतना प्रेरणा पाके इतना अच्छा वक्तव्य देथव, तो थोड़ा-सा बताए कष्ट करहु आप मन ह? मोर बात अधूरा रही गरी से मैं आप ला बतात रही हूँ मोर पिताजी है भाजपा से रही से और ये दिमाग में वही आपके भी महोदय जी कि मैं कांग्रेस में कैसे आऊँ। तो आप समझ सकत हो कि मोर आदर्श और मोर आइकान माननीय भूपेश बघेल चाचा जी हरे मोर और माननीय भूपेश बघेल चाचा जी से ही मैं इंस्पायर्ड होके प्रभावित होके मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ले हूँ मैं यहाँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और सबसे अच्छा बात तो अगर ये लगते है आप ला जाते जाते एक बात बोलूँ मैं यहाँ कि फिर एक बात ला दोहराना चाहूँ मैं यहाँ कि जौन किथे तेन करथे ये हा तो अभी स्लोगन में आए हवे, लेकिन मैं हाँ आम छत्तीसगढ़ के आदमी मन ये बताऊँ जेन भूपेश चाचा ला बहुत निजी तौर पे जानथे और बहुत पुराना जानथे ओ मन हा ओकर एक आदत ला जानत होही कि वाकई वो निजी जिंदगी में भी जौन बोलथे उहिल करथे और एक बार कोनो प्रॉमिस कर दिस तो वो प्रॉमिस से हटे भी नहीं। तो ये मोर जिंदगी में अपन अनुभव जोन करे हम यहाँ ओला मैं आप तक रोक नहीं पाया मोर भावना ला और ये भावुक क्षण भी है ओकर बारे में जब भी कुछ बात करता हूँ। अभी कोरोना काल में मैं जाते जाते एक बात करना चाहूँ मैं कोरोना काल में अभी अभी मोर बड़े भैया के देहांत हो है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हाउस के मोर जो सहयोगी भाई है माननीय आशीष वर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश चाचा व्यक्तिगत रूप से संपर्क करे हमेशा और माननीय आशीष भाई और माननीय मनीष भैया और बिट्टू भाई मतलब हाउस से मोला हमेशा सहयोग मिले है और मुहिल का सब झन ला सहयोग मिले है। तो मैं तो हमेशा एक पेरेंट्स के रूप में एक आइकान के रूप में आदर्श के रूप में माननीय सीएम साहब ला देखता हूँ। तो संगवारी हो ये रही सबे हमर छोटे से भेंट मुलाकात भी रही सबे अभी गोट बात करे हमन हा संतोषी तिवारी जी से जो वैसे बहुत लंबा समय। तो एक चीज़ हमन हा जानबो अभी जाते जात कि आप मन के जो दर्शक है आप मन के जो चाहने वाले हैं वैसे तो सभी जगह हवे, तो आप मन हा ओला कुछ कहना चाहूँ? बस मैं यही कहना चाहूँ कि आप मन जो मोल प्यार दुलार लुटात हो है ना वो प्यार दुलार हमेशा बनाए रखो और आपके ही प्यार दुलार ही मोर ताकत है और मोला हमेशा अच्छा करे के प्रेरणा देते वो प्यार दुलार है और हमेशा ऐसने जनसेवा में हृदय से लगे रहो। बस यही आप मन के प्यार दुलार के आभारी हमेशा रहूँ और हमेशा आप मन के स्नेह के आभारी रहूँ मैं। तो संगवारी हो आप मन ह देखत रहे हो मोर सिजी वाले भैया आप मन ह भी संतोषी तिवारी जी से बातचीत गोट बात ला देखे हव। आप मन ह ओकर दया माया ला रखे रहू और ओला खूब सारा प्यार दूहू और माया दुलार के बौछार दूहू। तो मैं हरिश्चंद्र निर्मलकर मोर सिजी वाले भैया जी से आप मन ला से विदा लेवत हवों। धन्यवाद।